લોકોને બોલાવો, બધું ના બોલાય, બહુ સાચું બોલો તો પછી અકારા लागશો, બધાથી दूर भागी जाशो। फिर हम थोड़ा मौन होना सीखे कि अपने माप में बोलिए, मम्मी ने खराब ना लगे, डैडी ने, तो हम असहज होने लगे, सहज में से। तो धीमे 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 जगत अपना गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है। तो ये गुरुओं की भरमार गुरु की महत्ता है। अब खाली दत्तात्रेय तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक गुरु तत्व है, वो स्वरूप है, वो देवता के रूप में उपस्थित है। ये सब हमें भौतिक गुरु देते हैं। जैसे हमें कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो हम 2-3 को मिलेंगे और उसको बिजनेस प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट को फिर हम टेली करेंगे 2-4 एक्सपर्ट से कि ये ठीक तो है ना। फिर हम किसी से नॉलेज लेंगे कि हमें इसमें लोन कौन कैसे मिल सकती है, तो वो लोन का गुरु हुआ। तो हर जगह गुरु ही गुरु है, खाली आँख खोल के देखने की जरूरत। कहाँ गुरु के बगैर चलता है साला। पैसा कमाना है तो गुरु चाहिए, पैसा संभालना है तो बैंक वाले से मैनेजर को बुलाओ कि भाई कैसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सी एफडी में, किस सिस्टम में। फिर वो म्यूचुअल फंड बताएगा, फिर कुछ और बताएगा, वो भी गुरु है, वो आर्थिक गुरु। ऐसे गुरु ही गुरु है। अगर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गुरु व्यापक है, गुरु तत्व है, कण कण में है। चित्त शक्ति विलास देख लो, जहाँ बैठो वहाँ गुरु ही गुरु है। और ये भौतिक ज्ञान दे रहा है। और हमें शांति चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हमारे आत्मा को शांति नहीं है, उचाट है, हमें पीस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम अशांत हैं। तो कई बार कुछ नहीं होते भी साला रोटला टिप करके भी मस्त रहते हैं कई लोग। आत्मा में शांति है क्योंकि उसका कर्म ऐसा है। और कई अति सुख संपत्ति में भी हाय हाय उचाट प्राइमस जैसा हृदय जलता है। मूल बात है शांति। ध्यान में आप हम सब बैठते हैं तो किसी किसी को कुछ दिखता है, लेकिन अंततः तो सबसे ज्यादा लोगों को पहले बहुत दिखता था। 2 घंटा बैठते थे, कभी मोची थे, कभी ब्राह्मण थे, ये पूर्व जन्म दिखा, ये दिखा, देवता दिखा, फिर स्वर्ग दिखा, कैलाश दिखा, सब घूम चुके। ये सब इच्छाएं जो अंदर पड़ी है, अब ज्यादातर साधकों को शांति। तो हकीकत शांति ही सब कुछ है। अगर हमें आत्मा में शांति है, मस्त नींद आएगी। चिंता है, उजाड़ है, देखो मुसीबत, तो पीस जो है, शांति है, वो मार्ग चाहिए। सुख का मार्ग चाहिए, कष्ट निवारण का मार्ग चाहिए। हमें शाश्वत शांति चाहिए, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, नॉलेज ऑफ सेल्फ। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ये शांति का समंदर क्या। तो हमें दत्तात्रेय जैसे, पूज्य बापूजी जैसे गुरुओं से ज्ञान देना, गुरु से काम नहीं कराना। ये बात याद रखना। फिर एक बार सावधान करती हूँ, हम आप क्या समझते हैं? देखो 99 में भी यही करती हूँ, आपके साथ में भी हूँ लाइन में, अलग नहीं, झूठ और पाखंड नहीं करती। मैं भी उनको बोलती हूँ मेरा ये काम कर दो, मेरे इस भगत का ये काम कर दो। हमें आदत पड़ रही है मांगने की। गुरु है तो सब कुछ कर सकता है, तो सब काम ले लो उनसे। वो रास्ता बताता है, आशीर्वाद भी देता है। मैं नहीं बोलती हूँ कि मत मांगो, मंजूर रहे बहुत अच्छा है, ना मंजूर हो गुरु को छोड़ना नहीं है, ना ही भटकना है, क्योंकि शांति तो बनेगी।
हल्के तो रहेंगे ही। तो गुरु जो है वो तत्व है, वो व्यापक है, वो कण कण में है। तो उस गुरु की महत्ता आपको हमको वर्षों पहले पूज्य बापू श्री ने हरिओम तत्सत गुरुदत्त मंत्र के माध्यम से वो इतने समर्थ गुरु पकड़ा गए हैं। उनको पता था कि शरीर की सबकी मर्यादा है, आप भी जाओगे हम भी जाएंगे, शरीर सबका ही जाता है, पर ये शाश्वत रहेंगे। कई लोग समझते हैं ये मेरा पूरे साधकों को संदेश है कि कई साधकों के मन में होता है कि હવે તો બાપુ ગયા, હવે આપણને શું મળવાનું છે। तो जो स्वार्थ से जुड़ा जीव है, जो मात्र भौतिकता की इच्छा रखता है, ये जरूरी नहीं है कि बापू से आपको भौतिकता प्राप्त हो ही जाए, लेकिन आपकी मान्यता कि हमें बापू છે એટલે અમને आ हमारू काम कर दे से, आ आशीर्वाद दे दे से, वो अभी भी व्यापक है। वो थे तभी भी दत्त स्वरूप थे, शरीर छोड़ने से और व्यापक हो गए। जब थे तो वो दत्तात्रेय का स्वरूप कितनों को दिखा, तो अब दत्तात्रेय से जो दत्तात्रेय की जो चैतन्य शक्ति है, उस प्रकार से वो भी व्यापक हो। कितनों को यह अनुभव है कि पहले से ज्यादा स्मरण होता है, ज्यादा यादी आती है। सब बात ऊंचा कर रहे हैं, इच्छा बगैर जाता ही नहीं है मन से। तो वो क्योंकि व्यापक शरीर की मर्यादा चली गई है, तो कई एक मेरा ये संदेश है कि कई साधक ये सोचते हैं कि હવે શું, હવે તો બાપુ નથી, આશ્રમે જઈને આપણે શું કામનું, बताओ घर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, शाश्वत की ओर अग्रसर होना है तो जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि गुरु अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं स्थापित कर जाता है। कहीं भी आप रहो, साईं बाबा को याद करो, बाबा की हाजरी अनुभव आती है। लेकिन जब शिरडी चले जाओ, जब श्रीनाथ जी चले जाओ, जब अंबाजी चले जाओ, जब आश्रम चले आओ, बहुत फर्क होता है। जहाँ जो संत होता है वहाँ विशेष रूप से घनीभूत, वो आपके घर आते हैं, आप उनके घर आते हो। बाबा आपके घर आएंगे, आपकी चलेगी, आप बाबा के घर जाओगे, बाबा की शक्ति काम करेगी, वहाँ उनकी शक्तियां हैं पूर्ण रूप से। तो स्थान का महत्व होता है। दत्तात्रेय महाराज गिरनार में युगों से रैवताचल पहाड़ के रूप में, गिरनारी महाराज के रूप में, अवधूत घोरी के रूप में स्थापित है। अनेक लोगों को मिले हैं, पूज्य बापू श्री को मिले हैं, और आप हम पर भी अहेतु की कृपा करके अनेक बार दर्शन दिए हैं इस स्थान में। तो इस स्थान की जो महत्ता है, हर एक स्थान की अपनी अपनी एक ओरा होता है। आप चित्त शक्ति विलास पढ़ लेना, उसमें जो लिखा है कि पात पात में वो शक्ति उपस्थित। कितने इसमें साधक है कि जो रसोई घर में रसोड़ा कर रहे, उनको ध्यान लग जाता है, बाथरूम में ध्यान लग जाता है। मुझे खुद को लग जाता था जब 81 में 78 में हम राजकोट में साधना करते थे, बैठे बैठे कहीं भी लग जाता था। तो गुरु जो है वो कहीं भी, लेकिन गुरु स्थान में कहीं न कहीं एक दिव्य रजकण
और खास करके गिरनार का जो ओरा है, जो सिद्धों संतों का जो वॉल्केनो ऑफ एनर्जी है, वो आप हम सबको अनुभव में भी आता है, हमें अनुग्रहित भी करता है। तो सभी साधकों से मेरा ये संदेश है कि भ्रमित मत होइए। दत्त महाराज पूज्य बापू श्री इस मूर्ति के अंदर, गिरनार साधना आश्रम के अंदर उनकी शक्तियों के साथ और प्रबल रूप से स्थापित है। और आप लोग इस भ्रमणा में न रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतनी नेगेटिव एनर्जियां वास करती है। आपके बीच में कितने मेरे पास भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अभी एक केस आया था दावोल का, दावोल लड़की अमेरिका गई, वहां से आई, एकदम अच्छी थी, सिजियोफ्रेनिक हो गई, और वो बोले 2 भाखरी सारे दिन में उसके पीछे पीछे घूमो तो वो खाए, और नहीं तो फिर सोती ही रहे, न पढ़े न लिखे न कुछ करे। तीसरे साल में किसी के कहने से वो संपर्क में आए, तो वो लड़की तो आई नहीं, आई तो मैं यहाँ कोई प्रोपोगेंडा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सत्य हकीकत है, जो स्थान की महिमा है, जो दत्तात्रेय की गिरनारी की महिमा है, तो वो आए और बोले कि ऐसा ऐसा है। तो हमने बताया कि भाई आप कभी आना शनिवार इतवार को, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसका यज्ञ कर देंगे। और थोड़े दिन के बाद वो आया और मैंने कहा जाओ दत्त महाराज के पास जाके प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करके गया, आया हवन करके, फिर प्रणाम करने आया, वो लड़की तो आई नहीं। तो उसको फोन आया मेरे सामने, फिर मुझे बताता है मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ। ये सत्य घटना अभी की है, 1.5 महीने के अंदर की। मैंने कहा बताओ। बोले कि मैं यहाँ बोल करके गया और रास्ते में मुझे मेरी पत्नी का फोन आया कि इतने सालों के बाद, 3 साल के बाद उसने खिचड़ी सब्जी खाया भाकरी के साथ। और अभी मैं हवन करके बैठा और आपके सामने मुझे फोन आया कि आज उसने 3 भाकरी सब्जी के साथ खाई और अपने आप खाई, उठती है बैठती है। अब मैंने थोड़े दिन पहले फिर फोन था, बोले अब ठीक है काफी। तो कई बातें ऐसी होती है जो मेडिकल से ऊपर है। तो ये सब जो स्थान है, जो गुरु तत्व है, जो संत है, वो वाहक होते हैं गुरु शक्ति के, ईश्वर के। वो रास्ता बता देते हैं। भगवान कोई टपक नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद कर देता है आपको, हमको, कहीं वैद्य रूप में, कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं संत के रूप में। तो इस तरह से सबको मेरा ये संदेश है कि गुरु दत्तात्रेय महाराज, गिरनार साधना आश्रम, आप हमेशा बनी रहिए, आते जाते रहिए। मानसिक रूप से ये मत समझिए कि पूज्य श्री का स्थूल नहीं है, वो बोल के भी गए हैं। अपूर्व जी को मैं विनंती करूंगी कि आप पुराने सत्संग में से कोई पीसीज ऐसे निकालना, तो अपन भक्तों को सुना देंगे कि जब वो खुद बोले हैं कि मैं हमेशा यहाँ रहूँगा, आप आते जाते रहो, आपको दत्त महाराज का आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसा कई बार अपने सत्संग में भी वो बोले हैं। बाकी तो हरी इच्छा बड़ी हसी, खेलो कूदो मौज करो, करना है तो करो, नहीं तो रास्ता तो है ही है जीवन का, संसार का। जन्म मरण के चक्कर में हम आप सबको भटकना नहीं है, शांति चाहिए। तो प्रभु का मार्ग अवश्य अपनाना पड़ेगा।
तो जो ज्ञान इतने प्रखर ऋषियों ने, महादेव ने जो सार दिया, मानव धर्म, मानव शरीर के कष्ट निवारण का, आत्म कल्याण का, शांति का, वो गुरु मार्ग है, वो गुरुगामी होना है, वो गुरु की महत्ता है। उस गुरु की महत्ता पूर्व जन्म के भाग्य से, पूज्य बापू श्री के आशीर्वाद से, उनकी तपस्या से और दत्त महाराज और माँ जगदम्बा एवं देवी देवताओं की कृपा से जो पूज्य बापू श्री को प्राप्त हुआ, वो आपको हमको गुरु मार्ग पहले से ही प्राप्त है। नहीं तो आप हम भी ठग गुरु के बीच में भटकते रहते, गोथे खाते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते। तभी मैं बोलती हूँ, वी आर द लकीएस्ट किड्स ऑफ ऑलमाइटी। हम भाग्यशाली हैं, हमें सीधा मार्ग मिला, हमें सही रास्ता मिला, हमें शांति का रास्ता मिला, हमें चलना है। तो गुरु क्या देता है? जैसे टीचर पढ़ा देता है, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीएचडी हो जाओ, पीएचडी के बाद डॉक्टरेट करो, डॉक्टरेट के बाद और डिग्री लो और फिर पढ़ाओ, पैसे कमाओ, संसार बसाओ या संन्यास लो, जो मन करे करो। लेकिन गुरु ज्ञान देके आगे शिष्य को ले जाता है। गुरु ने अटकाता कि बैठा रहे। मुझे बापू श्री को भी जब दत्तात्रेय की स्थूल में की जिस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई, तो वो यही मैंने सुना है उनके मुखारविंद से कि वो यही बोले हैं कि दत्त महाराज बोले कि जा तो थोड़े दिन में मेरा स्वरूप हो जाएगा। गुरु ने, दत्तात्रेय महाराज ने उनको ऐसा नहीं कहा, हाँ उनको दीक्षा दिया, विधान किया, उनको अपनाया, लेकिन आशीर्वाद क्या दिया? जीव शिव हो जाता है, भक्त भगवान हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। शिवोहम शिवोहम दत्तोहम दत्तोहम। तो कई संत साधना करते 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 फिर बताते हैं, जब स्थिति आती है, जब उनको आत्मज्ञान हो जाता है, तो फिर सत्संग में जो निखालस संत बोलते मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। बोलते महाराज सठिया गए, अब इनको अहंकार की पराकाष्ठा आ गई है। अगर आप बापू श्री आपको बोलने लगते कि मैं दत्त हूँ, मैं दत्त हूँ, मैं दत्त हूँ पूरे जीवन भर, तो क्या आप उनको इतना प्रेम करते? नहीं करते। यही बोलते आपको दिखे वो बात अलग है, लेकिन भक्त हमेशा भगवत स्वरूप होकर के भी वो शिष्य ही और भक्त ही बना रहना चाहता है। लेकिन उसको कभी कम मत आंकना, उसके साथ कभी किसी भी साधु संत के साथ कभी पंगा गलत मत लेना, क्योंकि वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन महादेव उसको भक्त क्या, भक्त के अंदर इतनी प्रबल शक्ति है, भक्ति के अंदर। अभी कौन सा भजन तुम गा रही थी, उसमें क्या लिखा था? भक्ति, भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जाए। गाओ। सुख की डफरी
जितने भक्त हो गए, मीरा, कबीर, तुलसी, पीछे पीछे गोपियां, भगवान पीछे पीछे करते हैं। दिल से भक्ति की, ज्ञान का अपना मार्ग है, सरल मार्ग है भक्ति का, जो हमको आप सब कर रहे हैं। इतना समर्थ गुरु दत्तात्रेय जैसे गुरु मिल गए हैं, पूज्य बापू श्री जैसे संत है, गुरु स्वरूप, दत्त स्वरूप संत है, जो कितना सत्संग, भजन, पूरा का एक ही भजन काफी है। पूज्य बापू श्री के, अगर आपको ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करनी हो तो कोई एक आध भजन ही पकड़ लो, उसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। अंतरात्मा से उन्होंने गुरु भक्ति की, उन्होंने भक्ति की, भक्ति की, माँ की, और गुरु प्रकट हो गए, क्योंकि माँ गुरु के बगैर प्रकट नहीं हो सकती थी। उनकी भक्ति की प्रबलता से गुरु प्रकट हो गए, और दत्तात्रेय जैसे गुरु प्रकट हो गए। कोई जैसे वैसे गुरु नहीं, ऐसे भक्त। उनके भजन में गाना गुरु पद कमल भ्रमर एकांत, एक एक भजन में, एक एक सत्संग में भक्ति, प्रेम, ज्ञान, सत्य बहुत कुछ छोड़ गए हैं। दृष्टि चाहिए, दृष्टि चाहिए। एकाग्र होने के लिए जरूरी नहीं है जोर जोर से हरिओम तत्सत करो। एक भजन चाहे हम गाए, चाहे स्वाति बेन गाए, चाहे कोई भी गाए,
एक अगर वो शांति से दिल से गाया गया है, वही आपको ध्यानस्थ कर देता है। भाई जरूरी नहीं है, कोई माताएं मैं देखती हूँ ऐसे हमेशा पड़ी रहती है, ऐसे आंख बंद करके रोते रहते, होती है स्थिति, उसका भी टाइम होता है। भक्ति करो, भाव, अति भाव भी बाधा रूप है। भावातीतम त्रिगुण रही, तो भक्ति जो है वो अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सभी बात में बैलेंस होना चाहिए। अतिरेक किसी भी बात का शरीर को, मन को तकलीफ दे सकता है। तो पूज्य श्री दत्तात्रेय महाराज के हाथ में आप हम सब का हाथ दे गए हैं। अखूट भंडार ज्ञान के, सत्संग के, भजनों के। सहज में वो कोई हमको आपको देने के लिए नहीं लिख रहे थे कि मेरा भक्त तर जाए। भक्त किसी की भी चिंता नहीं करता, वो खाली भगवान को ही रटता रहता है। हमको आपको ये भ्रमणा रहती है कि बापू अपनी बहुत चिंता करे, वो उसको भजता है। तुम जितना उसको भजोगे उतना भगवान तुम्हारी चिंता करेगा। भक्त सबकी चिंता करेगा तो भगवान को कब भजेगा? लेकिन अगर तुम संत को दिल से भजते हो तो भगवान स्वयं उसका रूप धारण करके आपके काम करता है, कष्ट दूर करता है। तो उन्होंने कोई हमारे आपके उद्धार के लिए ये सब भजन नहीं लिखे। अपनी मस्ती में जब गुरु की प्राप्ति हुई, जब फेरा टल गया, जब समाधि स्थितियां आई, तो अपने आप प्रेम, આપણે બધા શું કરો છો પ્રેમમાં શાયરી કરે ને બધા, જુવાનીમાં બધાએ કરી હશે, નાના મોટાએ કઈ ને કઈ અંદરથી સ્ફૂર્તું હોય, પ્રેરણા થતી હોય અંદરથી, ક્યાંકથી ગોતીએ, ક્યાંક અંદરથી આવે, એક મેસેજ કરીએ, કંઈક વોટ્સએપ કરીએ। હવે એ સમય છે, तो वो जब प्रेम की पराकाष्ठा जब मिलन के रूप में परिणित हुई, तब वो भाव की स्थिति में बहुत कुछ मस्ती में लिखे। वो स्वतः प्रवाह है। हमारा भी अनुभव है। गंगा किनारे वर्षों पहले सुधीर चंदारण था, छन्नू में हमें जो कृपा दत्त महाराज ने, माँ जगदम्बा ने, देवी देवताओं ने, हनुमान जी ने, जिसने भी की, मुझे बापू श्री ने 3 मास समाधि में जो भी ज्ञान मिला